गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? एक इस तरह का टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर चार्ज किया जाता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। जो अल्कोहल कंज्यूम की जाती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसे छोड़कर बाकी सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि हम इसके रेट्स और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी बेसिक टर्म्स में आते हैं। तो दिस इज़ मल्टी टायर टैक्स, जिसमें जो फाइनल बर्डन होता है, यानी कि जो टैक्स का एक तो होता है इनिशियल बर्डन और एक है फाइनल बर्डन। तो फाइनल बर्डन जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर, जो फाइनली गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उस पर लगाया जाता है। ओके। और वैल्यू एडिड टैक्स है, क्योंकि हर स्टेज पर, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कई हाथों से होकर गुज़रती है, उसमें एक लंबी चेन का इस्तेमाल होता है। तो हर स्टेप पर जब कोई वैल्यू ऐड होती है, जैसे रॉ मटेरियल हम ख़रीदते हैं तो हम उसके ऊपर मान लीजिए कोई प्रोसेस करते हैं और कुछ और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद फिर उसको पैकिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद उसको जो है होलसेलर को, एंड होलसेलर से रिटेलर को बेचा जाता है। तो ये जो पूरी चेन है, इसके अंतर्गत क्या आप देखेंगे कि हर स्टेप पर या हर जगह जहाँ स्टॉपेज लगता है, जब शिफ्ट होती हैं गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो चेन है ऑफ सप्लाई है, तो उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो जीएसटी जो होता है वो उस एडिड वैल्यू पर लगाया जाता है, राइट। हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है उस पर लगाया जाता है। ओके। तो उस वैल्यू एडिशन पर जीएसटी लगाया जाएगा, और वो पर्सन जो फाइनली उस गुड्स को उन गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, वही जो है जीएसटी पे करेगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आएगी, एक और नया नाम आएगा, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये भी हम थोड़ा सा हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ नाम सुन लीजिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी टैक्स हम पे करेंगे, इनपुट ऑन द टैक्स पेड ऑन इट्स इनपुट्स, राइट। ये थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस करूँगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। अब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है एक ऐसी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जीएसटी के लिए रिकमेंडेशन देती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए कुछ पॉइंट्स या कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, और लॉ को एक तरह से उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक काउंसिल है ये। नाउ थोड़ा सा हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके का है जीएसटी। देखिए, इसमें तीन तरीके की चीज़ें हैं, एक है सेंट्रल टैक्स, एक इंटीग्रेटेड टैक्स और एक है स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स को हम सीजीएसटी कहेंगे, सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो किसके अंडर आता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2070। आप देखोगे कि सब जगह इसके नाम से एक्ट है, जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, और स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स, दैट इज़ स्टेट, एक सेकेंड, हाँ, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो 17 इसलिए है क्योंकि जो जीएसटी अप्लाई हुआ था जुलाई 17 में। सो हर तरह के जो पार्ट्स हैं इसके जीएसटी के, उसके साथ एक एक्ट जुड़ा हुआ है। और जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी सेंट्रल टैक्स की, यानी कि सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी एक्चुअली ये टैक्स जीएसटी के एक तरह से टाइप्स आप कह सकते हो। सीजीएसटी कहाँ लागू होता है? सीजीएसटी लागू होता है एक ही स्टेट के अंदर जब सेल होती है,
एक ही स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं और सप्लाई की जाती हैं, प्रोड्यूस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन सब ऑब्वियसली उसकी बाउंड्री के अंदर ही मतलब उसका लेन देन होता है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है। तो वहाँ पर CGST भी लागू होता है और वहाँ पर SGST भी लागू होता है। दोनों तरह के टैक्स जो है वहाँ लागू होते हैं। ओके, और CGST यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट का मतलब समझ लीजिए स्टेट के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी वहाँ पर CGST, और वहाँ पर स्टेट टैक्स यानी कि SGST। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा SGST। ओके, तो ये दोनों तरह के टैक्स एक स्टेट के अंदर की सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होंगे। ठीक है, अब सेंट्रल टैक्स के आने से यानी CGST के आने से हमारे कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो पहले लागू होते थे और अब वो नहीं होते लागू, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसे सर्विस टैक्स है, क्योंकि सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लागू होता था और अब GST के आने के बाद जो है इसके अंदर सर्विसेज को भी शामिल कर लिया गया, तो अलग से जो सर्विस टैक्स है वो अब लागू नहीं होता। ठीक है, और जो CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और ये जो भी टैक्स होता है, ये जो रिवेन्यू आता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर चलूँगी स्टेट टैक्स SGST, स्टेट GST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल के द्वारा, स्टेट लेवल पर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। ये जो रिवेन्यू आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, इस रिवेन्यू पर अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, या ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये भी इंट्रा स्टेट आपकी सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड टैक्स। अब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, देन इंटीग्रेटेड टैक्स का यूज़ किया जाता है और चार्ज किया जाता है। इसे हम कहेंगे IGST, राइट, शॉर्ट फॉर्म में IGST कहेंगे, और ये IGST एक्ट 2017 के द्वारा जो है चलाया जाता है और इसके सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। और ये टैक्स कब लगाया जाता है? जब एक स्टेट से, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, देन ये वाला टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि दो स्टेट्स के बीच में होगा, और जो इंट्रा स्टेट है वो स्टेट के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो स्टेट के जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगा उसे हम इंटीग्रेटेड टैक्स बोलेंगे या IGST बोलेंगे। और ये जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका, और इस रिवेन्यू का अधिकार जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ये याद ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टेट टैक्स इन यूनियन टेरिटरीज, जैसे अपने यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, सिमिलरली कुछ यूनियन टेरिटरीज है, जैसे गोवा है, आपकी चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड है, लक्षद्वीप है, इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए कौन सा अप्लाई होना है? अभी आपने ये 3 देखे ना, एक तो हमारा जो है इंटरस्टेट पे इंटीग्रेटेड होगा, और सेंट्रल और स्टेट कहाँ होगा? जो स्टेट के अंदर होता है। तो सिमिलरली जो आपका यूनियन टेरिटरी है, ऑब्वियसली इसके लिए यूनियन टेरिटरीज का अलग से एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी GST, राइट। जैसे SGST था, स्टेट GST था, ऐसे यूनियन टेरिटरी GST है। ओके, तो ये भी उस यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर जो भी सेल होगी, ये सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर लागू होगा। ओके, और अब इसके अलावा एक और चीज़ है, छोटा सा पॉइंट है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2070। ये क्या चीज़ है? ऐसा था जब GST अप्लाई इम्प्लीमेंट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हुआ, क्योंकि कुछ इसके प्रोविज़न इस तरह के थे जिससे एक लाजमी था स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ रेवेन्यू का लॉस होना इनिशियल स्टेज पे। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पोजिशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जिसमें ये मेंशन किया गया
कि स्टेट्स को जो भी रेवेन्यू का लॉस होगा फॉर बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो उनको जो है 5 साल तक जो है एक कॉम्पनसेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दैट वाज द बिकॉज ऑफ, क्योंकि जीएसटी के अप्लाई होने से एक स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू को फेस करना पड़ा, तो फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years जो है दे विल बी प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ओके, मेन फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके तो हम थोड़े सी फीचर्स पर चले जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कब पास हुआ, तो जीएसटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे, यानी कहने का मतलब होता है या गुड्स हों या सर्विसेज हों या दोनों, तीनों तरह के जो ट्रांजैक्शन हैं उसमें जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये 1/7/2017 यानी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंडिया में सभी स्टेट्स पर लागू होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, सेंट्रल सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा फिर ये देखिए, इंटर स्टेट सप्लाईज, जो मैंने आईजीएसटी बोला था, दैट विल बी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाला जो रिवेन्यू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीएसटी के अंदर जो है, अब ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने लेमन कलर या ये जो येलो सा कलर जिसमें हाईलाइट किया है, जीएसटी के अलावा, जीएसटी के रेट के अलावा जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑफ अबाउट 15%, ध्यान रखिएगा, सेस ऑफ 15% विल बी पेबल ऑन पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड इरिटेटेड वाटर्स, मोटर कार्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस 15% और अप्लाई होगा। ठीक है, इन एडिशन वगैरह कि जीएसटी के अलावा। बेसिक कस्टम ड्यूटी, अभी कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई सामान इंपोर्ट कराते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी होती है। ठीक है, जब किसी दूसरे कंट्री से हम ये सामान मंगवाते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ध्यान रखिएगा। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी के चार्जेस हैं एक्चुअली वो, फिर आईजीएसटी, फिर जीएसटी। आईजीएसटी कब लागू होता है, फिर से याद करके बताएंगे कि आईजीएसटी वहाँ लागू होता है जहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो अगर आईजीएसटी में आईजीएसटी भी, कस्टम ड्यूटी भी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी, राइट, किस गुड्स पर अप्लाई होगा, वेयर कॉम्पनसेशन सेस इज एप्लीकेबल। ओके, देखिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पर ये एक तरह से प्री डिसाइडेड है। विल बी पेबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो जब भी आप गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ये तीनों चीज़ें उस पर चार्ज की जाएगी। अब हम बात कर रहे थे फीचर्स की, तो इसमें कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में बता सकते हैं। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, और एलिमिनेट का मतलब ख़त्म कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता था, जीएसटी से पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है अलग अलग टैक्स लगता था, तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन वाली सिचुएशन आ जाती थी। और कई तरह के एक्टिविटीज़ थी, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट भी सप्लाई किया जाता है उसके साथ सर्विसेज भी, तो उसमें क्या होता था कि 2 बार टैक्स लग जाता था, यानी कि कंज्यूमर को 2 बार टैक्स पे करना पड़ जाता था, डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आ जाता था। तो इस परेशानी से छुटकारा मिल गया है जीएसटी के आने से, क्योंकि अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिफरेंस है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन वैट कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउइंग इनपुट टैक्सेज, क्योंकि जीएसटी से पहले आपने सुना होगा वैट इम्प्लीमेंट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, राइट। तो जीएसटी ने वैट को रिप्लेस कर दिया है, और हालांकि जीएसटी वैट के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है और
इनपुट टैक्स आप आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए, जब आप आउटपुट टैक्स पे करेंगे तो आप इनपुट टैक्स को माइनस कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे मैं छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा ही बाद में बताना चाहूँगी आपको। तो एक इसके अंदर एक होगा एक कैस्केडिंग इफेक्ट, जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस में पाया जाता था। जीएसटी के आने से पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लागू किए जाते थे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट था, जो कि जिसमें जिसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ये भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको डिस्कस करके बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपने ये देखना है कि यहाँ पर एक तो डबल टैक्सेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हुआ, और सर्विसेज और गुड्स में जो डिफरेंस था वो ख़त्म किया गया। और ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि फाइनली जब गुड्स यानी जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर असल में ये उस पर्सन को या जो भी उसको फाइनली कंज्यूम करेगा उसे ही पे करना होगा, तो बर्डन उस पे है। तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। रेट्स जीएसटी के क्या हैं, जिसमें सीजीएसटी भी है, प्लस में एसजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी भी है। 0% से लेकर 28% है, यानी कि कुछ ऐसी गुड्स या सर्विसेज भी हैं जिस पर बिल्कुल जीएसटी नहीं लगता, और मैक्सिमम जो है वो 28% है। तो ये हो गया इसके रेट्स का सीन। और अब आपने देखा होगा जैसे आईजीएसटी था, आईजीएसटी में हमने बात की थी कि सेंट्रल आईजीएसटी जो एक स्टेट के दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। तो ये जो ड्यूअल कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट है ये अवॉइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल लागू करी है और स्टेट नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे एक ही अथॉरिटी का कंट्रोल होगा, तो ड्यूअल कंट्रोल जो है, वो डबल कंट्रोल है, वो भी नहीं होगा जीएसटी में। तो दीज वर द मेन फीचर्स। अब आपको टैक्स स्ट्रक्चर को एक बार हम डायग्राम से डिफाइन कर देते हैं। ये रहा जीएसटी। हमने बोला कि सेल विद इन सेम स्टेट, आप सेल चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, यानी सप्लाई विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर हमने बोला सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू होंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, राइट। और अगर स्टेट की और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है तो आईजीएसटी लागू होगा। ये आप क्लियर कर चुके हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी है, दो है ना, सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी है। यहाँ सिर्फ सेंट्रल लेगी, एक ही जीएसटी है आईजीएसटी, और इस पर का अधिकार किसका है, सेंट्रल का है। अब ये जो ये वाला है, दोनों दो तरह के जो लग रहे हैं, इसे हम ड्यूअल जीएसटी बोलते हैं, राइट। तो अब इसका क्या सीन है, इसका मतलब इसको डुअल जीएसटी बोलेंगे। ये जो पूरा आपको बताया गया है ना, ये वाला, तो इसे डुअल जीएसटी बोलेंगे। अब जीएसटी इसी को जो है हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब स्टेट के अंदर जो सप्लाई होती है, आप देखेंगे इंडियन जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो दो स्टेट के बीच में जो सप्लाई होगी वहाँ आईजीएसटी है, और लोकल सप्लाई। ये आपके इस वाले डायग्राम को यहाँ और एक्सप्लेन किया गया है कि डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। ठीक है। तो अभी लोकल सप्लाई का मतलब, जैसे मान लो आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपने जो लोकल सप्लाई का मतलब दिल्ली की बाउंड्री के अंदर अंदर जो सप्लाई किया है, ठीक है, तो वहाँ पर सीजीएसटी और वहाँ का जो जीएसटी होगा वो लगेगा। सिमिलरली अगर आप यूपी में हैं तो जो सीजीएसटी तो है ही है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का भी जीएसटी अप्लाई होगा, तो हो गया ना ड्यूअल जीएसटी। तो आपका जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आधा आधा सीजीएसटी में, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पर आधा दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और अब अगर आप स्टेट में हैं, कोई और में, मतलब किसी में भी आप यहाँ हरियाणा का एग्जांपल डाल सकते हो, तो यहाँ हरियाणा का जीएसटी प्लस में सीजीएसटी, ठीक है ना। तो एक तरीके से आधा जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसको हम हाफ हाफ करेंगे, और हरियाणा को जाएगा आधा, हरियाणा गवर्नमेंट को, और बाकी का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये वही चीज़ है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को ये कैसे कर रहे हैं ना, वो करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आपने देख लिया कि हाँ अपने यहाँ पर जो इंडिया में जीएसटी ड्यूअल जीएसटी पर बेस्ड है। और रीज़न क्या है? रीज़न इसलिए क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं और जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की गई हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि कुछ लॉज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, कुछ लॉज ऐसे हैं जो स्टेट बना सकती है और कुछ हैं जिस पर दोनों काम कर सकते हैं। तो एरियाज़ बना फिक्स किए गए हैं। तो एक तरीके से दोनों गवर्नमेंट की यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें रिवेन्यू की ज़रूरत है। तो दोनों तरह की गवर्नमेंट को उनका रिवेन्यू मिल जाए और वो उससे अपना जो है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए ड्यूअल जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट आया। प्लस में और भी बहुत सारे रीजंस और एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ड्यूअल जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल है, अब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और ट्रांसपेरेंट टैक्स है, मतलब इसमें कोई ऐसा हिडन चीज़ नहीं है, बहुत इजीली इम्प्लीमेंट होता है। और इसमें क्लियर कट पोर्शन है कि कितना परसेंट जो है सीजीएसटी का, कितना परसेंट एसजीएसटी का है। इट इज़ वेरी इजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स एंड ड्यूअल जीएसटी जो है वो रिडक्शन, इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन ए रिडक्शन इन द अफेक्टिव टैक्स रेट्स फॉर मैनी गुड्स। कुछ गुड्स में जो है वो रिड्यूस होते हैं रेट्स। फिर है रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो जीएसटी के आने से। बात कैस्केडिंग इफेक्ट की ये नहीं है कि ड्यूअल टैक्स में ही है, ये तो चलो डुअल टैक्स के हम फीचर एडवांटेजेस बता रहे हैं। ये जीएसटी का एडवांटेज है, इसमें ड्यूअल वाला कोई मतलब वो नहीं है कि ड्यूअल है इसलिए इसका एडवांटेज है। कैस्केडिंग इफेक्ट तो जीएसटी का एक ये जैसे कह सकते हैं ना कि एक मेन जो अट्रैक्शन है वो है। क्या होगा ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो क्योंकि जीएसटी की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो काम करने का तरीका है और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत इजी हैं, जिससे बेटर कंप्लाइंस का मतलब पूर्ति, यानी कि जीएसटी देने के लिए लोगों को जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं वो बहुत ही इजी हैं। तो इस तरीके से एक वाइडर स्कोप रहा है और वाइडर टैक्स बेस क्रिएट हो गया है कि अब ज़्यादा लोग जो है टैक्स पे करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिवेन्यू जो ज़्यादा जनरेट होने लगा है। ओके, उसके अलावा है इजीली अटेनेबल, इजीली अचीव किया जा सकता है। एक बैलेंस है इसको इम्प्लीमेंट करने में। और एक तरीके से ड्यूअल जीएसटी में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सीन ये सब अब नहीं रहा है। तो दिस इज़ वेरी इजी एंड फास्ट चेंजेस मोस्ट बेनिफिट्स। तो टाइम टू टाइम जो है एक हमें इंटरनेशनल ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के साथ जो है फेस करना पड़ता है, कंपटीशन लेना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स मेंटेन जो हुए हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ज़रूरी है कि हम भी अपने टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाते। और जीएसटी उसी का ही एक परिणाम है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कंज्यूमर को एज वेल एज सप्लायर को, एंड गवर्नमेंट के लिए तो बेनिफिशियल है ही। और हर स्टेट का जो है अपना जीएसटी लॉ है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का, हरियाणा का, पंजाब का, सभी का जो है जीएसटी लॉ सेपरेट रहेगा। तो जब भी कोई सप्लाई होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अगर दिल्ली में सप्लाई हुआ है, दिल्ली के लोकल सप्लाई मतलब दिल्ली में ही दिल्ली की बाउंड्री के अंदर ही सप्लाई किया गया है, तो वहाँ सीजीएसटी और जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी देखा, दिल्ली जीएसटी लागू होगा। ओके, सो ये था इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर और इसके कुछ एडवांटेजेस। अब आपको छोटे से एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि कैसे एक तरीके से सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है या आईजीएसटी लगता है। एज्यूम कीजिए रेट ऑफ आईजीएसटी 18% है, यानी कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे तो
मतलब आप सप्लाई करेंगे गुड्स तो IGST 18% से चार्ज करना होगा, और CGST और SGST होंगे 9% 9% रिस्पेक्टिवली। अगर स्टेट के अंदर ही प्रोडक्शन एंड सप्लाई होगा तो CGST और SGST है। मतलब कोई भी हरियाणा से अगर पंजाब में करोगे तो आपको 18% चार्ज करेगा, और अगर हरियाणा में ही सप्लाई हुआ है तो CGST और SGST 9% अलग टाइप के लगेंगे। मतलब 9% CGST का है और 9% ही स्टेट का है। तो ये जो 18% होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और यहाँ पर 9% CGST सेंटर को जाएगा और 9% स्टेट को जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लें हम, जैसे लोकल परचेज हुआ है गुड्स का दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ही एक पर्सन ने माल खरीदा है वहीं से ही, ठीक है, 1,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। अब हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर? क्या हम IGST लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली से बाहर गया ही नहीं सामान। CGST 9% और SGST 9%, यानी कुल मिलाकर 18% हुआ ना, 9 करके, तो CGST का 9% 90 रुपये हो गया। ऐसे ही दिल्ली का GST 90 हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया? 180 रुपये। तो उस कस्टमर को कितना देना पड़ा? 1,000 तो बेसिक वैल्यू और 180 रुपये और टैक्स देना पड़ा, तो वो हो गया 1180। देख रहे हैं आप? तो 1180 रुपये ये सप्लायर को देगा, जिसमें से सप्लायर 90 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और 90 रुपये ही दिल्ली गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। और अगर यही 1,000 रुपये का सामान जो है दिल्ली से हरियाणा में सप्लाई किया गया होता, तो हरियाणा के कस्टमर को 1,000 रुपये तो ये, प्लस में यहाँ IGST में कहती, या CGST और SGST नहीं लगता, IGST लगता सीधा 18%। तो 18% हो जाता हमारा 180। कस्टमर को तो 1180 देने पड़ते, लेकिन जो दुकानदार होता वो 180 रुपये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देता, क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CA सर्विसेज। अब देखो गुड्स भी और सर्विसेज पर भाई सेम केस है, गुड्स और सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली गई हैं यूपी से दिल्ली में, फ्रॉम यूपी के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सर्विसेज दिल्ली में दी हैं, तो यहाँ IGST लागू होगा ना। 1,500 रुपये की सर्विसेज थी और IGST इसके ऊपर मैंने लगाया 18%, ये बन गया 270, तो 1770 का बिल पे करना पड़ा जिसने वो सर्विसेज ली, और 270 रुपये किसको जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें आपने थोड़ा बेसिक चीज़ें समझी हैं कि इंट्रोडक्शन हुआ है एक तो GST में, कब किस तरीके से लागू हुआ है, क्या इसका टैक्स स्ट्रक्चर है, और 3 तरह के टैक्स कौन कौन से हैं, ये थोड़ी सी बेसिक बातें आपने देखी, और ये आपने इसके डायग्राम के थ्रू देखा, और इसके एडवांटेजेस देखे ड्यूअल टैक्स के, और किस तरीके से ये कैलकुलेशन हुआ ये हमने आपको बताया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।